वेल, इंडेक्स फंड और आपका ईटीएफ, इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर अगर मैं बात करूं आज, तो मैं इसके ऊपर यही कहूंगा कि अगर आपको लमसम करना है, बिल्कुल अगर शॉर्ट वर्ड्स में मैं आपको पूरा रिजल्ट बता दूं, तो आप जाइए ईटीएफ में। और अगर आपको मंथली सिप करनी है, तो आप जाइए इंडेक्स फंड में। अब इसमें जो आपका एक्सपेंस रेशियो है उसका क्या इफेक्ट आता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर कोई इंडेक्स फंड आपसे 0.3% ले रहा है, दूसरा इंडेक्स फंड आपसे 0.15 और 0.10% ले रहा है, ये सिप में आपको क्या इम्पैक्ट डालेगा अगर मैं उसको एक 20 साल के टाइम होराइजन में रखकर चेक करूं, तो अभी उसका भी आपको मैं दिखाऊंगा और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। और इसके अलावा इंडेक्स फंड आप लमसम के टाइम पर अवॉइड क्यों करें और ईटीएफ को प्रेफर क्यों करें, इसकी डिटेल्ड मैं बताऊंगा। और इंडेक्स फंड आप एसआईपी के टाइम पे क्यों सिलेक्ट करें, और इंडेक्स फंड को आप एसआईपी के टाइम पे सिलेक्ट करने के बाद उसको हर साल चेंज करें, अपना एक कंपनी से दूसरी कंपनी किन कंडीशंस में ऐसा करें, इसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लमसम की, क्योंकि अभी मार्केट है नीचे और इस टाइम पे बहुत से लोगों को इंटरेस्ट है लमसम करने में। आज डेट है 9 मार्च 2022, टाइम है 10:40, मार्केट सेशन ऑन है, ये सुबह का टाइम है। और जो मार्केट में लोग इस टाइम पर लमसम करना चाहते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम एक है कि अगर वो इंडेक्स फंड में पैसा डालें तो उन्हें आज सेम डे की एनएवी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कल मैंने मार्केट 15,700 कुछ पे थी, तो मैंने आपका खुद इंडेक्स फंड नहीं लिया और उसकी जगह ईटीएफ लिया एक्सिस निफ्टी का। ये 167 रुपए 70 पैसे के भाव का मेरा एवरेज था, और जब ये मार्केट से 15% नीचे थी अपने पीक से जब मैंने लिया। रीजन था ये कि इंडेक्स फंड में चलिए मैं 3 बजे से पहले पैसा डाल भी दूं इस उसमें कि आज सेम डे की एनएवी मिलेगी, मगर उसमें भी पक्की बात नहीं होती है, वो भी उसमें बिल्कुल आप श्योर नहीं हो सकते ना। आपको उनके, अगर आप कॉल सेंटर पे कॉल करें किसी भी म्यूचुअल फंड के, वो आपको अश्योरेंस देंगे कि हाँ आपने 3 बजे से पहले पैसा डाल दिया और उनके अकाउंट में शो हो गया, तो आपको हर हाल में मिल ही जाएगी, चाहे आप आईएमपीएस कर दें, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको सेम डे की मिलेगी। एग्जाम्पल, किसी ने कल पैसा डाला और कल 17 15 700 की उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो लेगा, मगर उसे एनएवी अलॉट हो अभी आगे कल थर्सडे की डेट की, उसने पैसा डाला ट्यूसडे में 8 मार्च को, और उसे एनएवी अलॉट हो 10 मार्च को या 11 मार्च को, उसमें निफ्टी 16,400 पे हो तो उसे एनएवी तो 3 4% ऊपर की अलॉट हो गई। तो इसलिए ऐसी कंडीशंस में जहां पे आपको श्योरिटी नहीं हो और मार्केट ज्यादा नीचे के लेवल पे बहुत देर तक टिकती भी नहीं है, तो इस कंडीशन में आप एटीएफ में जाइए, क्योंकि उसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको हर महीने की ड्यूटी नहीं देनी है कि यार पैसे हर महीने आईएमपीएस करना है। अगर मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी उसमें लगा दूं हर महीने ऑटो डिडक्शन की स्टॉक मार्केट के अकाउंट में, तो उसमें आन के मुझे खरीदना मैनुअल ही पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि मैनुअल खरीदने में कभी भूल गए, जॉब वाले हैं या काम वाले हैं, कभी नहीं ध्यान रहा, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, इंडेक्स फंड में आप पैसा डालेंगे अगर सिप में, तो ऑटो डिडक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ दो पॉइंट ध्यान रखिए, और उसमें से एक पॉइंट का तो मैं आपको एग्जांपल टेस्ट दिखाऊंगा। देखिए, होता क्या है, इंडेक्स फंड ना ये आपस में इनका कंपटीशन रहता है, अलग अलग कंपनीज के हैं तो सबका कंपटीशन रहता है। आप कुछ मत करिए, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ये वेबसाइट है, इस पे आइए, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप देख सकते हैं, कोई मुझे पेड प्रमोशन आई थिंक देगा भी नहीं, जितने चैनल पे सब्सक्राइबर है 125 130। तो इस पे आप आइए, मैं इसे बहुत बहुत टाइम से इस साइट के बारे में जानता हूँ, और करीब करीब आज 2022 है और लगभग 2016 या 17 से मुझे इस साइट के बारे में पता है, आई थिंक 16 से पता है। तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे आइए, आप इसके अंदर जो है सर्च करिए, यहाँ पर सर्च बार में आके निफ्टी इंडेक्स फंड, जब आप निफ्टी इंडेक्स फंड सर्च करेंगे तो लगभग सारे ही इंडेक्स फंड आपके सामने नीचे ऑप्शन आ जाएगा जिस जिस कंपनी का है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लिया आपने आज से स्टार्ट करनी है, आप देखिए जितने भी इंडेक्स फंड आ रहे हैं, इनमें सबसे पहले तो देखिए किसी का कोई एग्जिट लोड तो नहीं है, और फिर इसमें ये देखिए इस तरह के इंडेक्स फंड में ये भी आ जाते हैं बीच में, पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल इंडेक्स फंड, इस तरह के इंडेक्स फंड नहीं, प्रॉपर इंडेक्स फंड, जैसे ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आपका इंडेक्स फंड है प्रॉपर, निफ्टी का इंडेक्स, एसबीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड है प्रॉपर। इस तरह से सारे ही इंडेक्स फंड को
खोल के चेक करिए, इसमें देखिए किसमें सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है। जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो आप उसमें इन्वेस्ट करिए। और एक्सपेंस रेशियो सबसे कम में मैं मानता हूं कि 0.10% अगर किसी का एक्सपेंस रेशियो हो तो सफिशिएंट है। यूटीआई का पहले 0.10 था, इस टाइम पे तो 0.33 दिखा रहे डायरेक्ट प्लान में। पर आप देखिए जिसका भी 0.10 हो या उन सब में जिसका सबसे कम हो आप उसमें इन्वेस्ट करिए। अच्छा, उसमें फिर अगर वो एक्सपेंस रेशियो कुछ टाइम के लिए कंपनीज कम कर देंगे, बात को बढ़ा देती हैं, जब बढ़ाएंगे तो आपके पास मैसेज आएगा, बिना मैसेज के वो एक्सपेंस रेशियो आपका बढ़ती काट नहीं सकता कोई भी म्यूचुअल फंड। और जब बढ़ती वो काट नहीं सकता, आपको मैसेज आएगा, आप अपडेट हो गए, आप फिर दोबारा से आ जाइए। उस मंथ की सिप जो चली गई, अगले महीने की सिप आप उसमें स्टॉप कर दिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, फिर आप देखिए किस कंपनी में इस टाइम पे सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है, दोबारा से उसमें सिप स्टार्ट कर दिए। इस तरह से मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, उसके कुछ लॉजिक है। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक मैंने एक ये लगाया हुआ है, 20 साल मैंने हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करे, जिसमें मुझे CAGR 14.5% से मिला। अगर यही मैं कर दूं 14.5 का, 14.5% से मिला, तो 20 साल बाद मेरे पैसे की वैल्यू 2,000 के हिसाब से 27,90,000 हुई। मगर यही अगर ये 14.5 के बजाय ये रह जाए 14.35, तो इसकी वैल्यू 27,32,000 हो गई। एकदम से मेरे पैसों में जो है लगभग 58,58,000 का जो है माइनस हो गया। ये क्यों हुआ, एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया। और जब हमने लिया था ये सोचा था कि 0.10 लेगा, अब उनने 0.25 कर दिया, तो हमारा जो 14.50 का रिटर्न आना था वो 14.35 रह गया। अब यही अगर 0.10 है, आपने क्या करा, देखा आपने इस कंपनी ने जिसमें आप डाल रहे हैं सिर्फ उसने आपका जो है वो बढ़ा दिया है, उसमें आप फॉरेन वैल्यू रिसर्च पे आए, फिर सर्च मारे, और जिसमें सबसे कम हो आप उसमें सिर्फ स्टॉप करके जितना पड़ा है वो पड़ा रहने दिए। और चाहे तो उसे विड्रॉल करके उसे भी दूसरी कंपनी में ले जा सकते हैं, नहीं तो वो जो लमसम की अमाउंट होगी उससे वो आप चूहे की तरह कुतरते रहेंगे, दीमक की तरह सॉरी कुतरते रहेंगे। तो वो उनको ना आप ऐसा करना ही मत दिए। जब कोई भी आपने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, जब भी वो एक्सपेंस रेशियो बढ़ाए, सारा पैसा निकालिए, दूसरा जो सबसे कम उस टाइम पे दे रहा हो उसमें ले जाइए। जब दूसरा वाला बढ़ाए तो फिर वैल्यू रिसर्च पे आके सर्च मारिए, जो सबसे कम दे रहा हो उसमें तीसरे में ले जाइए। तो इस तरह से गेम को खेलिए माइंड गेम के साथ। और तीसरी चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको कहूँ इसका इम्पैक्ट, अगर आपको मैं दिखाऊं ये 14.50 है, अगर ये 14.50 में 27.90 आ रहा है, तो ये लगभग 15%, अगर आधा % बढ़ गया 20 साल के टाइम होराइजन में, तो ये 29.94 लगभग 30 हो गया। तो लगभग